हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल जीके मास्टर में। और आज हम लोग बात करेंगे बीपीएससी शिक्षक बहाली के तीसरे चरण के कक्षा 9 और 10 में किस विषय में कितने अभ्यर्थी अप्लाई किए हैं कैटेगरी वाइज यहाँ ऑफिशियल डाटा आरटीआई के द्वारा मंगाया गया है। और यहाँ जो एसटीईटी पेपर 1 में पास करते हैं वहीं बनते हैं 9वीं 10वीं के शिक्षक। और यहाँ सभी कैटेगरी में अलग अलग कितने अभ्यर्थी पास किए हैं इसका डाटा बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा दिया गया है। और इसी के आधार पर यहाँ कट ऑफ का निर्धारण होगा किस कैटेगरी में कितने अभ्यर्थी एसटीईटी पास किए हैं। सभी विषयों का कट ऑफ अलग अलग बताया गया है। पूरा वीडियो देखिएगा तब यहाँ आपको समझ में आएगा। देख लीजिए यहाँ टोटल नंबर ऑफ क्वालिफाई स्टूडेंट कैटेगरी वाइज इन यहाँ पेपर 1 एसटीईटी 2023 और 2019 वाले अभ्यर्थी इसमें होंगे ही नहीं। टीआरई 3 में बहुत कम होंगे क्योंकि उनका एज तो एक्सपायर उसी समय हो गया था, अब बाकी उनका सिलेक्शन हो गया। देखिए यहाँ अरेबिक में यहाँ बीसी ईबीसी एससी एसटी ईआर और ईडब्ल्यूएस को ईआर में ही गिना जा रहा है क्योंकि उन्हें अंक की छूट नहीं दिया जा रहा है। तो अरेबिक में कटअप कम ही रहने की संभावना है, मतलब कि अभ्यर्थी ही नहीं है। बांग्ला में भी अभ्यर्थी नहीं हैं। भोजपुरी में तो फॉर्म ही नहीं आया है। डांस का यहाँ है तो डांस में कटअप मतलब कि अच्छा ही रहने वाला है, ज़्यादा नहीं रहेगा, मतलब कि 40-45 से रहने वाला है, मतलब कि मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स पर भी हो जाएगा। इंग्लिश में यहाँ कटअप यहाँ आपको इसी वीडियो में बताया जाएगा स्पेशल कटअप। उसके बाद इंग्लिश में यहाँ बीसी में 3599, ईबीसी में 2590, एससी में यहाँ 652, एसटी में 64 और ईआर और ईडब्ल्यूएस मिलाकर यहाँ 6122 अभ्यर्थी पास किए हैं एसटीईटी 2023। फाइन आर्ट्स में यहाँ 471, ईबीसी में 416, एससी में यहाँ 206 और एसटी में 9 और ईआर में 516। हिंदी में यहाँ 5768 अभ्यर्थी बीसी में हैं और ईबीसी में 3514, एससी में 1734 और एसटी में 104 और ईआर में इतना। मान के चलिए यहाँ कि फॉर्म कितना भराया है तो सभी कैटेगरी में यहाँ कम ही फॉर्म भराया है, इतना नहीं, सब अभ्यर्थी नहीं भर पाए हैं फॉर्म क्योंकि टीआरई 2 में कुछ सिलेक्शन हो गया है। मैथिली में यहाँ देख लीजिए, मैथ में 18,000 बीसी में हैं, ईबीसी में 12,401, 3,069 एससी में, एसटी में 112 और जनरल में 18,082। म्यूजिक में यहाँ 2025 और यहाँ 1542 और यहाँ बाकी सभी पार्सियन में तो अभ्यर्थी ही नहीं हैं। उसके बाद यहाँ फिजिकल एजुकेशन में मतलब कि 1332 यहाँ हो गए आपका, मतलब कि बीसी में, और ईबीसी में 1006 और एससी में यहाँ 349 और एसटी में 29 और यहाँ मतलब एससी ईआर और ईडब्ल्यूएस में 3174। संस्कृत में 313 और 188 और यहाँ बाकी यहाँ 2200। साइंस में हो गया आपका 8251 बीसी में, उसके बाद ईबीसी में 5468 और एससी में 2025 और एसटी में इतना और उसके बाद जनरल में 10,636। सोशल साइंस में 19,818, बीसी में 15,092, ईबीसी में 6779 एससी में और यहाँ एसटी में हो गया आपका 438 और जनरल और ईआर मिलाकर मतलब कि ईडब्ल्यूएस मिलाकर 19,850। उर्दू में 345 और यहाँ यह मतलब कि एसटीईटी 2023 का है और इसमें जो अभ्यर्थी पास किए हैं वही अभ्यर्थी मतलब कि अगले चरण में मतलब टीआरई 3 में आए हैं। उसके बाद इसमें कुल मतलब कि कितना वैकेंसी फॉर्म भराया है तो विषय कुल रिक्त। हिंदी में यहाँ 2069 पद है, फॉर्म अप्लाई हुआ है 10,000, सभी कैटेगरी को मिलाकर आप अपनी कैटेगरी गणना कर सकते हैं। उसमें मतलब कि टीआरई 2 वाले का सिलेक्शन हो गया है उनको माइनस करके। और पर सीट कंपटीशन यहाँ मतलब कि 5 है। संस्कृत में 2204 पद है और यहाँ कुल मतलब रिक्ति अभ्यर्थी यहाँ 1000 हैं, बाकी यहाँ मतलब 49 है। उर्दू में 1313 सीट है, अभ्यर्थी 500 हैं, बाकी यहाँ सीट का कंपटीशन बहुत ही कम है। इंग्लिश में यहाँ 3551 सीट है, 7000 अभ्यर्थी हैं और यहाँ मतलब कि कट ऑफ कम ही रहने वाला है। साइंस में यहाँ 2969 है और 20,000 यहाँ मतलब फॉर्म अप्लाई हुआ है सभी कैटेगरी को मिलाकर और 9 सीट प्रति कंपटीशन है। गणित में यहाँ 2030 है सीट और 40,000 अभ्यर्थी से अप्लाई किए हैं
और इसमें 19 अभ्यर्थी हैं। सोशल साइंस में 1600 सीट है और 60,000 अभ्यर्थी अप्लाई किए हैं और 37 अभ्यर्थी मतलब एक सीट कंपटीशन है। तो यहाँ मतलब कि देख लीजिए कि आप TRE 2 वाले को घटा लीजिएगा, या हमारे पास अगर समय रहेगा तो हम घटा कर आपको एक बार फिर से फ्रेश आपको बताने वाले हैं। तो यहाँ जो सबसे ज़्यादा यहाँ मतलब कि कट ऑफ हिंदी का रहने वाला है तो 70 से 75, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा। बहुत से अभ्यर्थी बोल रहे हैं जो पूरी तरह से मतलब कि कट ऑफ तक संभावित होता है, बाकी तो फाइनल यहाँ बिहार मतलब कि लोक सेवा आयोग ही बताएगा। तो 70 से 75 हिंदी में और फीमेल में 60 से 65, EWS में 65 से 70 और EWS फीमेल में 55 से 60, BC में 67 से 72 और BC फीमेल में 57 से 62, EBC में 64 से 69 और EBC फीमेल में यहाँ 54 से 50, SC में देख लीजिए 62 से 67 और 52 से 57, ST में 63 से 68 और यहाँ 53 से 58। उसके बाद इंग्लिश में भी यहाँ 65 से 70, इससे कम भी जा सकता है क्योंकि क्वेश्चन का लेवल अधिक था। उसके बाद EWS में 60 से 65 और यहाँ फीमेल में 50 से 55। उसके बाद BC में यहाँ 62 से 67 और BC फीमेल में यहाँ 52 से 57, EBC में 59 से 64 और EBC फीमेल में 50 से 55, SC में 64 से 63 और SC फीमेल में यहाँ 50 से 55 और ST में यहाँ 58 से 64 और ST फीमेल में 50 से। उसके बाद साइंस का कटऑफ देख लीजिए, इसमें मतलब कि थोड़ा कटऑफ हाई जा सकता है 80 से 85, EOR 70 से 75, लेकिन यहाँ 80 से 85 मान के चलिए क्योंकि अभ्यर्थी का अंक ज़्यादा आ रहा है। बहुत अभ्यर्थियों का कमेंट आया था। EWS में 65 से मतलब कि 70 से 75 कर लीजिए। उसके बाद यहाँ 60 से 65, BC में यहाँ हो जाएगा 71 से 75। उसके बाद यहाँ साइंस में अलग से है और उसके बाद मैथ का तो यहाँ ठीक ठाक है, 90 से 95 रहेगा, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा। बहुत से अभ्यर्थी बोल रहे हैं तो बोलने से कुछ नहीं होता है, 90 से 95 बहुत है। उसके बाद फीमेल में 80 से 85, उसके बाद यहाँ 85 से 90 EWS में और 75 से 80 EWS फीमेल में, BC में 86 से 91 और BC फीमेल में 76 से 81, EBC में 84 से 89 और EBC फीमेल में यहाँ रहने वाला है 74 से 79, SC में 83 से 88 और SC फीमेल में यहाँ 73 से 78, 58, 78, ST में 84 से 89 और यहाँ रहेगा ये सब। उसके बाद सामाजिक विज्ञान में यहाँ कटअप मैथ से कम ही रहने वाला है क्योंकि सोशल साइंस आप कितना भी पढ़ लीजिए वो मतलब साइंस नहीं रहता है, सोशल ही रहता है। 80 से 85 बहुत है, जिनका भी आ रहा है 85 80 उनका कन्फर्म हो जाएगा, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद यहाँ EWS 75 से 80 है तो उनका हो जाएगा, EWS यहाँ फीमेल है तो 65 से 70, बाकी यहाँ BC 76 से 81 और BC फीमेल 66 से 71, EBC यहाँ 73 से 78 और EBC फीमेल यहाँ हो जाएगा 63 से 68 और यहाँ 71 से 76 SC का और 61 से 66 यहाँ ST का मतलब कि फीमेल का, और ST का 72 से 77 और ST फीमेल का यहाँ 62 से 67। और बिहार में एक मतलब कि क्रेज चल रहा है कि EWS का कट ऑफ BC से कम और SC का कट ऑफ ST से कम। तो यहाँ मतलब कि यह सभी विषयों का कट ऑफ हो गया और अप्लाई कैटेगरी वाइज कितना हुआ है तो आप यहाँ देख ही सकते। यहाँ TRE 2 वाले मतलब कि जितना सिलेक्शन हुआ है उतना घटा सकते हैं आप अपने कैटेगरी का, आपके लिए सुविधाजनक रहेगा। हमारे लिए थोड़ा यह कठिन रहेगा क्योंकि सभी विषय को मिलाकर यहाँ माइनस करना थोड़ा कठिन लग रहा है। और जल्द ही हम स्पेशल सभी विषयों का कट ऑफ लाने वाले हैं। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर और लाइक कीजिएगा सबसे पहले अपडेट जानने के लिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।